आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती, प्राइमरी सुपर टेट या फिर जूनियर सुपर टेट, तो चेक करिए 50 क्वेश्चंस में कितने प्रश्नों का आंसर आप पहली बार में ठीक से कर पाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास की खास बात यह है कि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एकदम निःशुल्क मिलेगा, फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम से आपको कैसे जुड़ना है इस पर एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ऑप्शन में है महामना, वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड मैन इंडिया, या फिर बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं? तो वयोवृद्ध पुरुष भी इनको कहा जाता है और ग्रैंड मैन इंडिया भी इनको कहा जाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। आप एक काम करिए, सादा पेपर ले लीजिए और 1 से 50 तक नंबरिंग कर डालिए, मतलब ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके आगे अपना आंसर लिख लीजिए और चेक करिए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस नाम से सम्मानित किया जाता था? राजा जी, गुरुदेव, या फिर गुरुजी, या फिर राजर्षि। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने उत्तर होगा यहाँ पर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम क्या था? जननायक, लोकमान्य, लोकनायक, या फिर दीनबंधु। प्रश्न संख्या 3, तीसरे प्रश्न का अभीष्ट उत्तर होगा यहाँ पर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की और होम रूल लीग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन में है एनी बेसेंट, आचार्य नरेंद्र देव, लाल बालपाल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहां पर चौथे प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने, यहां पर शुरुआत के कुछ 10 प्रश्न लगभग उपनाम से ही संबंधित हैं और यकीन मानिए इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा आपकी परीक्षा में। गुरुदेव की उपाधि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रदान की गई थी? जयप्रकाश नारायण, मेजर जनरल सिंह, पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। पांचवें प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किस महान पुरुष को सम्मानित किया गया? यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता, MS गोलवलकर, कुंडीराज गोविंद फाल्के, या फिर काजी नजरुल इस्लाम। प्रश्न संख्या 6, देखिए भारतीय फिल्मों के पितामह ये कहा जाता था किसको? गुंडीराज गोविंद फाल्के जी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। ईमानदारी से बताइएगा 10 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पा रहे हैं शुरुआत में। निम्नलिखित में से कौन पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध है? माइक टायसन, मनोहर एच, मानतोस राय, मोहम्मद अली। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, तो मनोहर एच को पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से भी जाना जाता था, ये इसी नाम से प्रसिद्ध थे। अब आप सोच रहे होंगे ये मनोहर एच है कौन, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, इन्होंने क्या किया था? बताते हैं आपको इनके बारे में। तो ये एक प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर थे, मनोहर आइच इनका नाम था, ठीक है, मनोहर आइच लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे मनोहर एच लिखा हुआ मिलेगा। ये एक मशहूर बॉडी बिल्डर थे और मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके हैं, इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं। उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन आपके सामने है, अब्दुल हसीम मुतलुर्क, सुल्तानोव, इस्लाम करीमोव, या फिर निगिटुल्ला युलक। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा, उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति का नाम इस्लाम करीमोव। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या था? प्रश्न संख्या 9, भारत का नेपोलियन, हॉकी के जादूगर, हरियाणा हरिकेन, लिटिल मास्टर। देखिए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है आप जानते ही होंगे, मेजर ध्यानचंद जी को। तो ये तो उत्तर नहीं होगा, उत्तर होगा भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10, रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस लोकप्रिय नाम से संबोधित किया जाता था? विश्व कवि, कविगुरु, सरदार, या फिर बाबूजी। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर होगा बाबूजी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ। चेक करिए कि ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपके लेवल के थे या नहीं थे और 10 में आपके कितने सही हुए। रिवीजन कराएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है अगर गलत हुए। अगर 8 से ज्यादा सही है तो अच्छी बात है। रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 11, गैरिबाल्डी, पाणिनी, हेनरी ड्यूनेंट, या फिर विनोबा भावे।
रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? उत्तर होगा हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? उड़न परी, स्वर कोकिला, भारत कोकिला या फिर माता वसंत? 12वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर उड़न परी। पीटी उषा को हम उड़न परी भी कहते हैं। मदर टेरेसा का हृदय कैसा था? निर्मल, कठोर, कोमल, दयालु? यहाँ पे आपको हो सकता है सारे ऑप्शन सही लग रहे हो बी को छोड़ करके। 13वें प्रश्न का आंसर होगा इनका हृदय निर्मल था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। कनाडा की राजधानी क्या है? कैनबरा, ब्रसेल्स, ओस्लो, ओटावा? 14वां प्रश्न बताइए। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, अर्थात यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। ऑप्शन में जंको तोबोई, बचेंद्री पाल, संतोष यादव या फिर प्रेमलता अग्रवाल? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए जंको तोबोई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि जंको तोबोई किस देश से संबंधित थी तो ये जापान, ठीक है, और इनका 2016 में निधन हो चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 16, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज, जयललिता, प्रतिभा पाटिल या फिर इंदिरा गांधी? क्वेश्चन नंबर 16। लाइक नहीं किया अभी तक आपने वीडियो को, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आगे और भी आएंगे। 16वें प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला विदेश मंत्री का नाम, तो उत्तर होगा यहां पर इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई? 1990, 1991, 92 या फिर 93? की हत्या किस साल हुई थी? प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। उत्तर होगा यहां पर 1991 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगर हम तारीख की बात करें तो 21 मई 1991 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी? प्रश्न संख्या 18 उत्तर होगा यहां पर 1984 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, वेंकैया नायडू, भैरव सिंह शेखावत या फिर कृष्णकांत? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नो डाउट 20 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनिस है? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए आंसर क्या होगा। समय दे रहे हैं सोचने के लिए। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इन पर एक फिल्म भी बनी हुई है इसी नाम से, एंद्रे अगासी, ठीक है, इन्हीं का नाम डेनिस द मीनिस है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न आपके सामने है। अशफाकुल्ला खां किसी भी कविता में अपना उपनाम क्या लिखते थे? महामना, हसरत, कायदे आजम, मेडन कीन? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 22 के लिए यहां पर हसरत। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। किम कैंपेबल का उपनाम क्या है? किम कैंपेबल। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर होगा यहां पर एवरिल फांद्रे कैंपेबल। तो यहां पर इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही होगा। किम कैंपेबल जो है ये कनाडा की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 19वीं प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था और ये एक वकील और लेखक भी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां, ये उपनाम किसके हैं? प्रश्न संख्या 24। उत्तर होगा यहां पर खान अब्दुल गफ्फार खां। वर्ष 1877 में भानु सिंहा किसके उपनाम से लघुकथा प्रकाशित हुई? राजा राम मोहन राय, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। उत्तर होगा यहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से। 1877 में पूछा जा रहा है कि 1877 में भानु सिंहा
किसके उपनाम से लघुकथा प्रकाशित हुई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? प्रश्न संख्या 26। ऑप्शन में नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, अंबाला। सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, 26वें प्रश्न के लिए नई दिल्ली, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? सोने, चांदी, तांबे या फिर उपयुक्त सभी? तो कुषाणों के द्वारा ये सभी प्रकार के सिक्के चलवाए गए, सोने, चांदी और तांबे के। किसानों के लिए केसीसी योजना कब लाई गई? किसान क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 28, केसीसी योजना कब लाई गई? 28वें प्रश्न का आंसर होगा 1998-99 में, ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसका उद्देश्य किसानों को लचीले और सहज प्रक्रिया के साथ सिंगल विंडो के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराना। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, द्वीप, अंडमान निकोबार या फिर पांडिचेरी? क्वेश्चन नंबर 29, आंसर होगा यहां पर द्वीप, ऑप्शन नंबर बी के साथ। पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? गोरखपुर, आगरा, उदयपुर, सूरत? उत्तर होगा यहां पर आगरा में है पंडित दीनदयाल हवाई अड्डा। इसका नाम बदला गया है, आगरा एयरपोर्ट का ये बदला हुआ नाम है। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। सुपर टेट प्राथमिक स्तर के नोट्स उपलब्ध हैं, यूपी टेट के जूनियर के नोट्स नहीं उपलब्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 31, इल्तुतमिश के राज्यकाल में राजधानी कौन सी थी? दिल्ली थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, संगमरमर की चट्टान किस शहर के पास स्थित है? खजुराहो, देवास, जबलपुर, झांसी? उत्तर होगा यहां पर जबलपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के नजदीक है? आइजोल, कोलकाता, इम्फाल, प्रयागराज? प्रश्न संख्या 33, उत्तर होगा यहां पर आइजोल जो है ये कर्क रेखा के नजदीक है और आइजोल मिजोरम की राजधानी है। करीबा बांध किस पर निर्मित है? काफियू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेसी या फिर कामोमको नदी पर? 34वां प्रश्न, ये आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, लियोन, होंडुरास, ग्वाटेमाला? प्रश्न संख्या 35, उत्तर होगा यहाँ पर लियोन। लियोन जो है ये मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। अब आपसे पूछा जा सकता है कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, सिएरा लियोन। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ? 1956, 1962, 92 या फिर 2013? 1992 में आया सेबी अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। 1992 में पारित हुआ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली? क्वेश्चन नंबर 37, आंसर होगा यहाँ पर पुर्तगाली, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया, गंजापन? क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर होगा यहाँ पर विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? क्वेश्चन नंबर 39, सुचेता कृपलानी, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, सुश्री मायावती, श्रीमती सरोजिनी नायडू? उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, देश की भी ये पहली मुख्यमंत्री थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधना? प्रश्न संख्या 40, उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ गोवर्धन। गोवर्धन कहाँ है? मथुरा वृंदावन जाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर, अमीर खुसरो, फिराक या फिर गालिब? क्वेश्चन नंबर 41,
गालिब का जन्म हुआ था आगरा में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। ये उर्दू के महान शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1797 में आगरा में हुआ। इनकी मृत्यु 1869 दिल्ली में हुई। इनका वास्तविक नाम मिर्जा असद उल्लाह खां था। किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 42। उत्तर होगा 1975 में, ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता नहीं है? संजय कुमार, मनोज कुमार पांडे, नीरज कुमार सिंह या फिर योगेंद्र सिंह यादव? क्वेश्चन नंबर 43 उत्तर होगा यहां पर नीरज कुमार सिंह परमवीर चक्र विजेता नहीं है। बाकी संजय कुमार जी, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव, इन तीनों लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है। 1999 में मिला था इन लोगों को। दिसंबर 2016 में मेक इन इंडिया सम्मेलन प्रस्तावित हुआ था। चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता, नई दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 44 उत्तर होगा भुवनेश्वर के साथ, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा, वाराणसी? क्वेश्चन नंबर 45 उत्तर होगा इटावा। इटावा जो है ये सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी, इनका घराना, मतलब इनका संबंध इटावा से है, इसलिए इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? क्वेश्चन नंबर 46। रजनी कोठारी, एम.एन. श्रीनिवास, आशीष नंदी या फिर डी.एल. सेठ? उत्तर होगा यहाँ पर रजनी कोठारी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम आजाद, प्रणब मुखर्जी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद, ये देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्म हवा फोहन चलती है? क्वेश्चन नंबर 48। उत्तर होगा यहां पर आल्प्स की उत्तरी ढलान में गर्म हवा फोहन चलती है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता में मिला है, कहां मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में या फिर बनावली में? क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर होगा यहां पर लोथल में मिला है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। हड़प्पा नगर लोथल की खोज एस.आर. राव ने 1954 में की थी। यहीं पर धान और बाजरा के भी साक्ष्य मिलते हैं। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसको प्राप्त है? लोकसभा को, संसद को, राजनीतिक दलों को या फिर केंद्र सरकार को? ये अधिकार आता है संसद के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। एक क्वेश्चन यहां पर आपके लिए रहेगा होमवर्क में आपसे पूछा जा रहा है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहां हुआ था? अब चलिए रिवीजन करते हैं सारे क्वेश्चंस का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन।
क्लास में याद हो गए होंगे। तो इस जो आपके सामने क्वेश्चन है इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और एक नीचे नीले कलर का एक लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां पर आप कंप्लीट डिटेल से पढ़ सकते हैं सभी विषयों को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।